अब वरदान को जो ही पाया है, क्यों ही हिरण्यकश्यप ने पूजा घुमाना शुरू कर दिया और तीनों लोकों और 10 दिशाओं का अधिपति बन गया। सज्जनों, तीनों लोकों का अधिपति बन गया। देखो भला, अत्याचार शुरू कर दिया। मैं ही ईश्वर हूँ, मुझे ही आहुति दिया करो। यहाँ तक देवताओं की आहुति को भी स्वयं ले लिया करता था। मैं ही ईश्वर हूँ, मेरी ही पूजा किया करो। इस प्रकार से देवताओं की आहुति तक के ले लिया करता था। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया महाराज, हाहाकार मच गया। और देवताओं ने भगवान की स्तुति की कि हे प्रभु, आइए प्रभु हमारे प्राण की रक्षा करिए। ये हिरण्यकश्यप के अत्याचार से हमें बचाइए ना। देवता लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे कि यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि विप्रेषु सवा आयु विनश्यति। भगवान ने कहा, हे देवताओं सुनो, चिंता ना करो। गौ ब्राह्मण देवताओं की जो तंग करता है, गौ की ब्राह्मण को जो क्षति पहुंचाता है, देवताओं को दुख देता है, ऐसे मनुष्य को चाहे कोई भी रहे उसका मैं विनाश कर देता हूँ। तो कहे चिंता ना कर, उसका मैं अवश्य ही विनाश करूँगा। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए सज्जनों, सिंहनाद, अनुवाद, हालाद और प्रहलाद। पर एक ही पुत्र जो है भगवान का भक्त निकला। भगवान की विडंबना को देखिए सज्जनों। एक कुम्हार ने 4 घड़े बनाए, 4 घड़े, और चारों घड़ों का काम देखिए कौन कौन सा काम किया। तो एक घड़े का भाग्य था भगवान शिव जी में अभिषेक करना। कितना सुंदर भाग्य है। अभिषेक करता है। एक घड़ा क्या करता है, भगवान शिव जी को अभिषेक करता है। और दूसरा घड़ा जो है पानी पिलाता है, ठंडा ठंडा पानी पिलाता है, सब आत्मा शांत करता है ना। और तीसरा घड़ा अन्न बनाता है, पकाता है। तीसरा घड़ा अन्न पकाता है सज्जनों। और चौथा घड़ा तो शमशान में जाता है, संस्कार कराता है। बताओ, सबका भाग अलग अलग है कि नहीं है? 4 पुत्र हैं हिरण्यकश्यप के, लेकिन भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी ही भक्त हैं। कारण क्या है भैया? कारण तो भी आप लोगों ने सुना है। जो ही गर्भ में स्थापना हुई है, नाम लेते हुए स्थापना हुई, और उसका पोषण कैसे हुआ? प्रहलाद जी का। गर्भिणी को क्या करना चाहिए? नित्य प्रतिदिन किसी को भोजन कराए, भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, राही को राह बताए, अंधे के आँख बन जाए, बहरे के कान बन जाए, असक्त के शक्ति बन जाए, किसी बुजुर्ग के सहारा बन जाए। ऐसा कार्य करना चाहिए सज्जनों। परोपकार, हमेशा परोपकार करते रहिए सज्जनों। हमेशा भक्ति सिखाइए बच्चों को। नारद जी के द्वारा इतनी भक्ति प्राप्त हुई प्रहलाद जी को। अब हिरण्यकश्यप तो अपने तपस्या में चले गए थे। नारद जी ने इतनी सुंदर सुंदर कथा भगवान के यशोगान सुनाया करते थे कि प्यादी भी बड़ी प्रसन्न रहती थी। और माँ प्रसन्न रहती है तो बेटा भी प्रसन्न होते हैं। माँ दिन रात मुँह फुलाएगी, घर में कलह करेगी सज्जनों, तो वह बालक भी कलहकार ही निकलेगा।
माँ का जिस ऐसा स्वभाव होगा वैसे पुत्र का भी स्वभाव होता है। इसीलिए गृहिणी को नकारात्मक कभी नहीं सोचना चाहिए सज्जनों, सकारात्मक ही सोचना चाहिए। अच्छी अच्छी चीज़ बोलना चाहिए, अच्छी चीज़ खाना चाहिए, मधुर मधुर खाना चाहिए और सेवा में लगना चाहिए। माता पिता गुरुजन की, अतिथिजन की सेवा में लगनी चाहिए सज्जनों। पूरे अपने 10 माह को भक्तिमय ही बिताना चाहिए। ऐसा करके देखना अजमा के सज्जनों, साक्षात ध्रुव प्रहलाद नहीं होंगे तो कह रहा। तो अब क्या हुआ, हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए तो सिर्फ प्रहलाद जी की भक्त निकली। बचपन से ही प्रहलाद जी का स्वभाव देखिए कि 8 प्रकार के जो भाव बताया गया है शास्त्र में कि कथा सुनते समय भक्त लोग में आता है ये भाव। किसी को तो कथा सुनते सुनते या भगवान के यशोगान सुनते या उनका दर्शन करते करते शरीर में कंपन होने लगता है, तो किसी भक्त के आंखों से अश्रु बहने लगती है, तो किसी के रोमांच खड़े हो जाते हैं, रोमन खड़े हो जाते हैं सज्जन। कोई खंभे की तरह हिलते नहीं है, खड़े हो जाते हैं। तो कोई किसी की आवाज बदल जाती है, तो कोई उछल कूद करने लग जाते हैं, उछल कूद करने लग जाते हैं सज्जनों। तो किसी कोई क्या कहते हैं, पसीने में लथपथ हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। ये कहाँ से शुरुआत हुआ, हमारे प्रहलाद जी से ही शुरुआत हुआ। कयाधु और हिरण्यकश्यप, कयाधु देखा करती थी, अरे मेरा प्रहलाद किसी दिन तो पसीने में लथपथ हो जाता है, किसी दिन इसे कंपन होता रहता है, किसी दिन तो खंभा की तरह खड़े रहता है, किसी दिन तो पसीने में लथपथ हो जाता है, किसी दिन रोता रहता है, कभी इसकी आवाज़ बदल जाती है, कभी उछल कूद करता है। क्या बात है। ये 8 प्रकार के भाव होते हैं सज्जनों, वह प्रहलाद जी के समय से ही होते हैं। अभी भी कई भक्तों को कुछ क्षण के लिए आता है भाव, उसके बाद शांत हो जाते हैं। तो बचपन से कहते हैं ये खेल कूद में ध्यान नहीं देते थे प्रहलाद जी, अपने सखाओं को बुला करके नारायण का ही ध्यान किया करते थे। वे कहा करते थे, तो क्या कहते थे, ये पूजा पाठ नियम धर्म ये सब व्यर्थ है, भगवान तो भाव के भूखे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें भाव चाहिए, ऐसा करते हैं। प्रहलाद जी अपनी सखाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं, न दानम न तपोनिज्या न शौचम न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्य विडम्बनम्। प्रहलाद जी ने कहा, हे सखाओ सुनो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई दान व्रत या तप ही पर्याप्त नहीं है जी। तो भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम से भगवान का भजन ही करना चाहिए, ये सब तो विडम्बना है, भजन करना चाहिए।